दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉन है। डॉन अब फादर बनने वाला है, इसलिए वो एक नया घर खरीदता है और उस घर में जाकर उस घर की साफ सफाई करने लगता है। उसके पास एक डॉग भी था जो कि उसके साथ वहाँ पे आया था। घर काफी ज्यादा पुराना था और घर की दीवारें कई जगहों से टूटी हुई थी। डॉन का डॉग घर के ऊपर जाता है जहाँ वो एक अंधेरे कमरे की ओर चेहरा करके बैठ जाता है। उस अंधेरे कमरे में से एक मार्बल बाहर की ओर आता है और उस डॉग को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई है। दूसरी तरफ डॉन घर की साफ सफाई कर रहा था, तभी उसको एक जगह पे घर की दीवार पूरी तरह से काली दिखाई देती है। उस दीवार को ठीक करने के बाद वो घर का सारा कचरा बाहर फेंक देता है। डॉन घर की सफाई कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नीबर उससे मिलने आती है और वो दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। अगली सुबह डॉन अपनी पत्नी से बात करता है और उसके बाद वो फिर से घर की मुरम्मत करने लगता है। सबसे पहले वो उसी दीवार को ठीक करता है जो कि पूरी तरह से काली हुई पड़ी थी। इसके बाद वो किचन में जाता है जहाँ वो खराब सिंक को ठीक करने लगता है। डॉन उसे ठीक कर ही रहा होता है कि तभी उसकी पाइप में से कुछ ब्लैक कलर का बहुत ही गंदा लिक्विड बाहर निकलता है जो कि डॉन के पूरे चेहरे पर लग जाता है। डॉन घर के बाहर आता है अपना फेस धोने के लिए। डॉन अपना फेस धो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि डॉन से बातें करने लगती है। उस लड़की का नाम सारा होता है, लेकिन डॉन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि डॉन अपनी पत्नी से काफी ज्यादा प्यार करता था और वो अपनी पत्नी के लिए ही तो इस घर को ठीक कर रहा है। अगले दिन डॉन जॉगिंग करने जाता है और घर वापस आकर नहाने लगता है। वो जैसे ही नहाने लगता है तो उसके ऊपर व्हाइट कलर का कुछ लिक्विड गिरने लगता है। डॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको लगता है कि इस घर की पाइप्स काफी समय से बंद है, इसलिए वो खराब हो गई होंगी। इसके बाद वो फिर से घर की मुरम्मत करने लगता है और तभी वहाँ पर फिर से सारा आ जाती है और सारा डॉन को अपनी बातों में फंसाने लगती है। इस बार डॉन भी उसकी बातों में आ जाता है। जब सारा वहाँ से चली जाती है तो डॉन को ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो ऊपर जाकर देखता है कि ऊपर वाले रूम की छत जमीन पे गिरी होती है। डॉन देखता है कि वो छत पूरी तरह से टूट चुकी है। डॉन अब इस घर से परेशान हो चुका था, लेकिन फिर भी वो छत का सारा कचरा घर से बाहर फेंक आता है और जैसे ही रात होती है तो फिर से सारा वहाँ आ जाती है। लेकिन इस बार डॉन उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे किसी तरह की दोस्ती नहीं रखना चाहता और मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। सारा वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब रात को डॉन सो रहा होता है तो फिर से सारा उसके पास आती है और एक अजीब से क्रिएचर में बदल जाती है। लेकिन तभी डॉन की आंख खुल जाती है और उससे पता चलता है कि ये तो उसका सपना था, क्योंकि अब डॉन इस घर से परेशान हो चुका था और उसे लगने लगा था कि वो अकेला तो इस घर को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने एक दोस्त को बुलाता है और अब दोनों मिलकर उस टूटी हुई छत को ठीक करने लगते हैं। ये दोनों उस टूटी हुई छत को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। तभी वहाँ पर सारा आ जाती है और डॉन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बार बार क्यों आ जाती हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे किसी तरह की दोस्ती नहीं रख सकता। डॉन का दोस्त उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो डॉन कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने इस लड़की को घर के अंदर आने दिया। डॉन का दोस्त उससे लड़ने लगता है और कहता है कि तुम कभी भी नहीं सुधर सकते, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें अब तो सुधर जाना चाहिए। ये सुनने के बाद डॉन घर से बाहर चला जाता है और अब डॉन का दोस्त घर पे अकेला था। तभी उसके पास वही मार्बल आता है। वो उस मार्बल को देखता है और हैरान हो जाता है और सोचता है कि घर में और कोई तो है नहीं, तो ये मार्बल कहाँ से आया। वो उस मार्बल का पीछा करता है और जैसे ही वो बेसमेंट में जाता है तो उसे वहाँ पर सारा दिखाई देती है। सारा के हाथों में हथौड़ा था और वो उस हथौड़े से उस पे हमला कर देती है और उसे मार डालती है। सारा वहाँ पर अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और लड़की थी जो कि डॉन के सपने में आई थी। जब रात को डॉन घर वापस आता है और वो देखता है कि उसका दोस्त घर में कहीं भी नहीं है, तो वो उसके फोन में मैसेज करता है और उससे माफी मांगता है। तभी उसका दोस्त रिप्लाई भी करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, लेकिन हमें तो वो मरते हुए दिखाया गया था, इसका यही मतलब है कि उसका फोन या तो सारा के पास या वही डरावनी सी लड़की के पास है। डॉन अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पे बातें कर रहा होता है और अपने घर में चल रहा होता है। तभी उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारे पीछे से कोई चलकर गया है और डॉन कहता है कि घर में तो कोई और है ही नहीं। लेकिन अब डॉन को भी इस घर में कुछ अजीब लगने लगा था, इसीलिए वो पूरे घर में कैमरे लगा देता है सिवाय एक जगह से, और वहीं पर सारा उसके डॉग को मार डालती है और फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालकर मशीन को ऑन कर देती है। ये देखने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पुलिस को बुलाता है, लेकिन पुलिस को सारा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो पुलिस वहाँ से चली जाती है। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद सारा वहाँ पर आती है। डॉन जानता था कि ये सब सारा का किया हुआ है, इसीलिए वो सारा को मार डालता है और उसकी बॉडी को बेसमेंट में छुपा देता है। लेकिन जब कुछ देर बाद वो फिर से बेसमेंट में आता है और वो देखता है कि वहाँ पर सारा की डेड बॉडी है ही नहीं। डॉन काफी ज्यादा डर जाता है
है और सोचने लगता है कि घर में तो कोई और है ही नहीं जो उसकी डेड बॉडी को इधर उधर कर सकता है। और पूरे घर में सारा की डेड बॉडी को ढूंढने लगता है और वो उसकी बॉडी को ढूंढते ढूंढते ऊपर वाले कमरे में आ जाता है, जहाँ उसको एक खोखली दीवार दिखाई देती है। और जब वो उस दीवार को तोड़ता है तो वहाँ पर उसको एक क्रीपी सी डॉल मिलती है और उस डॉल के पास काफी सारे मार्बल्स पड़े हुए थे। डॉन एक और दीवार को तोड़ता है और उस दीवार अपने कैमरे को भेजता है और वो देखता है कि दीवार के अंदर कोई तो है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो एक और दीवार को तोड़ता है जहाँ वो देखता है कि दीवार के अंदर किसी का दिल धड़क रहा है और उसे वहाँ पर एक आंख भी दिखाई देती है। गुस्से में आकर वो पूरी दीवार को तोड़ने लगता है और तभी घर के हर कोने से खून और वही सफेद कलर का लिक्विड बाहर निकलने लगता है। डॉन दीवार को तोड़ ही रहा होता है कि तभी उसको दीवार के अंदर अपने दोस्त की डेड बॉडी मिलती है। वो अपने दोस्त का फोन चेक करता है जिसमें उसको सारा की पिक्चर मिलती है। तभी पूरे घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है और घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। तभी वहाँ से वही डरावनी सी लड़की बाहर निकलती है जो कि एक मार्बल को डॉन की तरफ फेंकती है। वो मार्बल डॉन की बॉडी के अंदर चला जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। वो उस मार्बल को अपनी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो अपनी बॉडी पे कई सारे कट लगा देता है। लेकिन वही लड़की आ जाती है जो कि बहुत सारे मार्बल डॉन की बॉडी के अंदर डाल देती है और डॉन का बहुत सारा खून बह रहा था, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉन की पत्नी वहाँ पर आती है, लेकिन उसको डॉन घर में कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो सोचती है कि शायद डॉन घर से बाहर गया होगा और वो घर में पड़ी कुछ चीजों को देखने लगती है। तभी उसको वहाँ पर एक पुराना सा न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें एक लड़की की मौत के बारे में बताया गया था। इसके बाद वो बेसमेंट में चेक करने जाती है जहाँ उसको बहुत सारे मार्बल दिखाई देते हैं और तभी वहाँ पर सारा आ जाती है और इससे हमें ये पता चलता है कि सारा कोई आम लड़की नहीं है, क्योंकि डॉन ने तो इसे मार डाला था। वो कहती है कि आपके पति और मैंने इस घर को ठीक करने में काफी ज्यादा मेहनत की है, हम दोनों ने मिलकर इस घर को आपके लिए ठीक किया है। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी नेबर आ जाती है जो कि डॉन से बैठकर बातें किया करती थी। जैसे ही वो नेबर वहाँ पर आती है तो सारा कहीं गायब हो जाती है। इसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। वो नेबर कहती है कि ये घर तुम दोनों के लिए ठीक नहीं है, तुम लोगों को ये घर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद डॉन की पत्नी वॉशरूम में जाती है जहाँ वो सिंक में हाथ धोने लगती है। तभी उसको सिंक में से किसी के बाल बाहर आते हुए दिखाई देते हैं और जैसे ही वो उन बालों को बाहर खींचती है तो उसे सिंक में किसी की आंख दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और अपने पति को कॉल करने लगती है। लेकिन डॉन का फोन तो घर में ही था। रात के समय उसको घर में से बहुत सारी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि घर में बहुत सारे लोग हों। उसको लगता है कि शायद डॉन ने घर में पार्टी रखी है। तभी वो घर के और अंदर जाती है जहाँ वो देखती है कि घर की बालकनी में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और उसके नीचे सारा है जिसे एक आदमी है और सब लोग सारा को मार खाते हुए देख रहे थे। असल में ये सब पहले के समय में हुआ करता था, जो कि ये सब डॉन की पत्नी देख पा रही थी। तभी उसको वहाँ पर एक बच्ची दिखाई देती है जो कि दीवार के ऊपर पेंटिंग कर रही थी और उसके पास बहुत सारे मार्बल पड़े हुए थे। और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि वही डरावनी सी लड़की है जिसने अपने मार्बल से डॉन को मारा था। डॉन की वाइफ काफी ज्यादा डर जाती है और घर से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने सारा आ जाती है। सारा उसको बताती है कि कई सौ सालों पहले मैं इस घर में रहा करती थी और मैं एक सुपरस्टार थी और मुझे बहुत सारे लोग पसंद किया करते थे और वो सभी लोग मुझे देखने के लिए यहाँ आया करते थे। लेकिन एक दिन मेरे हाउस ओनर ने मेरे पे बहुत जुल्म किया और मुझे मार डाला और जब मैं मरी तो मेरे मरने का किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। जो मेरे फैन थे और बड़े दावे किया करते थे कि वो लोग मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन सभी लोगों ने ये पता लगाने की कोशिश तक नहीं की कि मुझे क्या हुआ था, आखिर मेरी मौत कैसे हुई। इसीलिए अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती। इसके बाद सारा उसको मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है। सारा से बचकर वो एक कमरे में जाकर छुप जाती है जहाँ उसको अपना पति दिखाई देता है, लेकिन ये सारा ही होती है। डॉन की पत्नी उससे बचकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वो डरावनी सी लड़की भी उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन कैसे न कैसे करके वो उस घर से बाहर निकल ही आती है। घर के बाहर आते ही वो देखती है कि घर के बाहर वही नेबर बैठी हुई है जो कि उसको बताती है कि मुझे इस घर के बारे में सब कुछ पता है। तो डॉन की पत्नी कहती है कि अगर आप ये सब कुछ मुझे पहले ही बता देती तो इतना सब कुछ नहीं होता और मेरे पति की भी जान नहीं जाती। इसके बाद ये दोनों मिलकर उस घर में से उस छोटी बच्ची की सोल को बाहर निकालते हैं जो कि उसी की डेड बॉडी में थी। इसके बाद ये दोनों उसकी डेड बॉडी को दफना देते हैं और उस छोटी बच्ची की आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सारा भी उस छोटी
छोटी बच्ची के लिए ही उस घर में थी। जैसे ही उस छोटी बच्ची की आत्मा को शांति मिली तो सारा भी वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वो घर बाकी घरों जैसा बन गया है और उस घर में अब कोई भी सोल नहीं रहती और डॉन की पत्नी की बेबी हो चुकी है और दोनों उसी घर में रहते हैं। एक दिन वो बच्ची खेल रही होती है कि तभी उसके पास एक मार्बल आकर गिरता है और हम देखते हैं कि डॉन अपनी बच्ची को देख रहा है, यानी कि वो डॉन की आत्मा थी जो कि छुपकर अपनी बच्ची को देख रही थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।